जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का हृदय की गहराइयों से भैया जी का ये छोटा सा दास स्वागत करता है। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है उनके अपने ही परिवार में। तो भैया का ये वीडियो कुछ दिनों के बाद में आ रहा है। तो और ये भी जरूरी होता है, कुछ गैप अगर हो जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले वीडियोस में क्या बताए थे, वरना ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल तो है नहीं कि डेली कुछ ना कुछ नया और मतलब आपके मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो वो चीज़ नहीं है। इसमें हर एक वीडियो में आपको कुछ समझाने की बात कही है। अगर वो वीडियो आपको समझ नहीं आती है, उसके बाद में दूसरी वीडियो आ जाती है, तो वो एक एंटरटेनमेंट बन के रह जाता है कि चलो इनका काम ही है बोलना, हमारा जब मन करेगा हम सुनेंगे, नहीं करेगा हम नहीं सुनेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग वीडियोस को बहुत ही गहराई से मतलब सुनिए, सोचिए कि वो कहना क्या चाहते हैं, और आपको उसको समझना है। चाहे एक बार में समझिए, दो बार में समझिए, या पुराने जितने वीडियोस हैं उसको भी आपको देख के समझिए, वही बहुत है। कभी कभी दवाइयों का ओवरडोज भी ना नुकसान कर देता है। तो ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया है। और बहुत लोगों ने याद भी किया है कि भैया की वीडियो नहीं आ रही है। धन्यवाद उन सभी का। और हमारी जो सीरीज चल रही थी हनुमान चालीसा की चौपाइयों के बारे में अर्थ बताया जा रहा था। ये अर्थ हमारे जीवन को लेके ही था। लोगों को लगता है कि हनुमान चालीसा में हनुमान जी ने बालाजी की बढ़ाई की गई है और उनके बारे में बताया गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन तुलसीदास जी ने ये लिखा है या बालाजी ने उनसे लिखवाया है? क्या हम कुछ भी चीज उनके बिना इच्छा के कर सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज जब हमें यही मूल मंत्र पता चल जाएगा ना, तो उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस नौवीं चौपाई का अगर अर्थ आप लोग भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो उनमें बहुत से लोगों ने नहीं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर है या 1000 लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, तो उनमें से भी हमारे साथ जो दिल से जुड़े हैं वो 30-40 लोग हैं। और जो बिल्कुल चाहते हैं कि हाँ हमें इस चीज़ को प्राप्त करना है, भैया का प्राप्त करना, भैया का सानिध्य चाहिए और हम कुछ सीख रहे हैं, वो भी बहुत ही 10-12 लोग ही होते हैं जो कमेंट भी करते हैं। उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो बहुत ही विशेष लोग हैं। आप पे ये विशेष कृपा है भैया बालाजी की। तो आप उस चीज़ को बनाए रखिए। आप ये मत सोचिए कि बाकी लोग नहीं करते तो मैं क्यों करूँ। आप उनसे अलग हैं, तभी आप लोग ये भैया से जुड़ पा रहे हैं। तो उनमें से बहुत मतलब 3-4 लोगों ने जो सही जवाब दिया है, मेरी बहन ने मतलब सही जवाब किया। उन्होंने जो लिखा है और अपने शब्दों में जो भी लिखा है वो सब कुछ सही है। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आज जो भी इस चौपाई में जो अर्थ बताया जाएगा वो मेरे साथ ही है। मेरे साथ बैठ के विचार सब उन्हीं के हैं, बस शरीर मेरा, शब्द मेरे हैं। और भैया बालाजी जो भी मुझे बताने के लिए बोल देंगे, तो उन सब का मिश्रण होके इसका अर्थ बताने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो क्या कह रहे हैं नौवीं चौपाई में हनुमान चालीसा की? सूक्ष्म रूप धरी सिया ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। तो भैया बालाजी ये बताना चाह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि आप लोग जो पढ़ते हो, भैया जी ने बताया, आप लोगों ने जो किताब में पढ़ते हो उसमें किताब में जो इसका अर्थ आता है या गूगल में जो इसका अर्थ आप लोग पढ़ रहे हो, उसमें यही बताया है कि जब वो माता सिया जी के पास गए थे, सीता के पास गए थे, तो उन्होंने अपना रूप छोटा कर लिया था। और जब लंका को जलाना था तो उन्होंने अपना रूप बहुत विकराल कर लिया था। तो इसमें उनके रूप के बारे में वर्णन किया गया है।
तो अब उसकी गहराई में अगर हम लोग जाएंगे तो सिर्फ ये इतना ही नहीं है। तो इसमें जो बताया गया है या बताने की कोशिश या बालाजी जो हमें समझा रहे हैं, उस त्रेता युग में बैठ के कलयुग के लोगों को जो समझाया जा रहा है या जो समझना चाहिए हमें, वो यही समझना चाहिए कि भैया जो बालाजी हैं वो ज्ञान का और बुद्धि का स्वरूप है, और माता जो है वो हमारी भक्ति और शांति का स्वरूप है। जब भी हम भक्ति और शांति में हम जाना चाहते हैं या जाते हैं, उनसे मिलते हैं, या जैसे भैया की हम भक्ति करते हैं, तो हमें ज्ञान और अपनी बुद्धि को एक साइड में रख के बहुत छोटा होके, अहंकार जीरो, अहंकार शून्य होके हमें इनके पास जाना चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। यहाँ पे अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, यहाँ ज़्यादा हमें बुद्धि का उपयोग नहीं करना। तो हमें बिल्कुल भी, क्योंकि हमें यहीं पे शांति मिलने वाली है, और जब हम शांति से मिले तो अपने बुद्धि और ज्ञान को बिल्कुल अलग करके इनसे बहुत ही सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में मिलिए, अहंकार शून्य होके मिलिए। जब भैया बालाजी माता के पास गए थे, अपना बहुत ही छोटा सा रूप किया था उन्होंने कि मुझे माता के, मतलब मुझे जैसे बच्चे जो जाते हैं तो ही माँ उनको बहुत प्यार करती है कि हाँ, अगर हम लोग जो है ना, कहते हैं कितने भी बच्चे बड़े हो जाए माँ के लिए वो हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो ऐसे ही है, जब हम लोग अपना रूप जो है ना छोटा करके रखेंगे अपने बड़ों के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने परमात्मा के सामने, कभी भी अहंकार नहीं करना। भैया बालाजी भी चाहते तो अपने विकराल रूप में जाके ये बता सकते थे कि देखो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा एक पहलवान आया है आपके लिए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कभी भी अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, गुरु से या फिर परमात्मा से वो बड़ा नहीं हो सकता है। तो उनको पता था, इस चीज का उनको ज्ञान था। तो ऐसा ही ज्ञान हम सब में होना चाहिए। जो भी अपने बड़ों के सामने जाए तो अपने रूप का वो ध्यान रखें कि हमें उनसे कैसे बात करनी है, हमें उनके सामने कैसा रहना है। भैया बालाजी भी चाहते तो बहुत सी चीजें उनको कहानियां सुना सकते थे कि अभी आते आते मैंने एक राक्षसी को परलोक सिधार दिया है, लंकनी को मार के। मैंने इतने बड़े बड़े पर्वत पार किए, मैं समुद्र पार किया, मैं बहुत सारी चीजें थी उनके पास घमंड की बोलने के लिए। जैसे हम लोग किसी के पास जाते हैं, सबसे पहले हम लोग यही बताते हैं कि पता है मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम किसी के पास, बड़े के पास जा रहे हैं, तो हमें हमेशा इसी स्थिति में रहना चाहिए कि हमें इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। जब हम अपनी खाली किताब लेके जाएंगे, खाली कॉपी लेके जाएंगे ना, तभी उसमें कुछ लिख पाएंगे। हो सकता है कि वो अपने जीवन का कुछ ऐसा निचोड़ दे दे हमें, जो हमारे आने वाले जीवन में काम आएगा। जब हम अपने किताब को बंद रखेंगे, कॉपी को भरा हुआ है पहले से, तो उसमें क्या लिख पाएंगे हम। हमेशा अपने बर्तन को खाली रखिए। जब हम लोगों का बर्तन पहले ही भरा हुआ है गंदी अहंकार से, तो हम दूसरी चीज उसके अंदर में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। तो हमेशा जब भी बड़ों के पास जाए तो कुछ लेने के भाव से जाए कि हाँ, कुछ मतलब हमें आशीर्वाद मिलेगा। उनके आशीर्वाद में ही सारी शक्तियाँ होती है। ऐसे ही भले भैया बालाजी माता के पास गए और माता ने उन्हें अजर और अमर होने का वरदान दे दिया हमें। तो उसके बाद में ये इस लाइन से यही हमें समझ में आता है। तो उसके बाद जब वो लंका में गए, तो रावण क्या है, एक अहंकार का प्रतीक है। और भैया बालाजी जो कि माता से मिलके उनको ज्ञान और बुद्धि, और उसके बाद में उनको शक्ति भी मिल चुकी थी। तो ज्ञान, बुद्धि और शक्ति का जो आशीर्वाद मिला था, तो वो उनका प्रतीक है। तो जो ऐसा ही हमारा शरीर है, शरीर भी जो है ना एक लंका की तरह है, और जो है हमारा मन, वो लंका का स्वामी रावण है। और जो हमें, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सारी की सारी उनके वश में है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब हुआ क्या कि वहां जाके उन्होंने अपना निर्णय लिया, अहंकार मुक्त आग, मतलब अहंकारी ने, कि हाँ, इनकी पूंछ में आग लगा दो।
इनको इनका नुकसान करो। जैसे हमारा मन कहता है हम लोगों को कि हाँ, अपना ऐसे ऐसे करके अपना नुकसान करो। अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं हम लोग इसी चीज में कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो हम लोग क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो भी अपने आप को आग लगाना ही हुआ। तो उन्होंने मन ने हमें बोल दिया, सजा दे दी, बता दिया कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अभी दुनिया में आग लगा दो, मतलब अब दुनिया अब रहने लायक नहीं है। तो इन दोनों का मेल है। तो ऐसे ही हमें अहंकार ने जो है भैया बालाजी को बोला कि इनके पूंछ में आग लगा दो। उनको बोला ठीक है। उन्होंने बुद्धि और अपने ज्ञान से, क्योंकि उनको पता था कि उनको कौन मिल चुका है, उनको भक्ति का ज्ञान मिल चुका है, भक्ति रस मिल चुका है, तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, प्रभु के हवाले कर दिया कि जो करना चाहेंगे वो ही करेंगे, हमें अपने आप से कोई जवाब नहीं देना है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी आते हैं, परेशानी आती है। तो जब हमारी बुद्धि और ज्ञान जब भक्ति के साथ मिल जाता है तो हमें जो शक्ति मिलती है उससे हमें पता चल जाता है कि बहुत सी स्थिति का हमें जवाब नहीं देना है। वो अपने आप, परमात्मा जिसके साथ हम जुड़े हैं, वो अपने आप ही उनका जवाब देंगे। उसके बाद में जो भैया बालाजी के बीच में जो लंका वासी होते हैं, लंका वासी हंसते हैं, उनको पत्थर मारते हैं, उनको लात मारते हैं, वो सब क्या है? वो समाज है। आज के ज़माने का जो समाज होता है, वो जब भी हम कुछ ज्ञानी पुरुष या फिर जो हम लोग अच्छे काम करने के लिए जाते हैं, या अच्छा कुछ हमारा विचार होता है, या अच्छा हमारा उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य सिर्फ हमें पता होता है। तो जब हमें अपना उद्देश्य पता होगा कि हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें उस उद्देश्य में ही हम लोग टिके रहेंगे। और जो समाज वाले लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो हमें ऐसे ही पत्थर मारेंगे, ताने मारेंगे, गाली देंगे, लात मारेंगे, लेकिन उस चीज से हमें विचलित नहीं होना है बिल्कुल भी। हमें अपने उद्देश्य को भूलना नहीं है। उसमें उन्होंने क्या किया, ये सोचने वाली बात है, देखने वाली, कि जब उनकी पूंछ में वो लोग अपना रस्सी और तेल लगा रहे थे, तो वो क्या है, लंका क्या था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, इसी चीज का भंडार बना हुआ था, जैसे हमारा शरीर है। तो इसी में ये लपेटता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। ये हमारा शरीर भी इसी चीज में लिपटा पड़ा हुआ है पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है? अभी हमें समाज से भी लड़ने के लिए और अपने शरीर से भी लड़ने के लिए अपने भक्ति का और अपने संयम का, धैर्य को हमें बढ़ाते जाना है। जितना काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये द्वेष, अहंकार, ये जो भी चीज है हमारे पास जो आ रही है, उसका सिर्फ एक ही उपाय है कि हमें भक्ति के साथ रहना है। जो माता का जो आशीर्वाद मिला, परमात्मा का जो आशीर्वाद मिला है, और अपने धैर्य को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी कोई ताना मारे, कितना भी कुछ हमारे ऊपर में कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भैया बालाजी भी ऐसे ही थे। वो हंसते रहे उनके ऊपर में, क्योंकि उन्हें पता है ये मेरा मजाक नहीं कर रहे, ये अपना मजाक खुद उड़ाने वाले हैं, और अभी जितना हंस रहे हैं, बाद में ये इतना ही रोने वाले हैं। तो ऐसे ही हमें अपने उद्देश्य का पता चलना चाहिए। अगर हम आसमान में थूक फेंकते हैं तो वो हमारे ही मुंह पे गिरेगा। तो वो जानता है उस आसमान को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमें धैर्य की जरूरत है कि हाँ, हमें अपने आप को धैर्यवान बना के रखना है। तो जितना हो सके अपने, जो भी कठिन परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत मन ने तो बोल ही दिया है कि आपकी आग लग चुकी है, मतलब जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता है, उसने सजा दे दी है हमें। हमें सिर्फ अपने धैर्य को रखना है, धैर्य को बढ़ाते जाना है। जितनी परेशानी आती जाएगी, आती जा रही है, हमें अपने आप को, धैर्य को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। क्योंकि एक समय आएगा जब हमें अपना रूप दिखाने का मौका मिलेगा। उस टाइम पे, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि और शक्ति मिल चुके हैं अब आपस में, तो एक टाइम आएगा, जैसे बालाजी ने, जब धैर्य, जब अहंकार, ये जितने लोग, मोह, माया,
ये सब कुछ जब उनका जब तेल और कपड़ा खत्म हो गया है, सारा कुछ, अब और कुछ बचा नहीं है और सही समय आ गया है, उसी सही समय का हमें इंतजार करना है। तो भैया ने देख लिया कि हाँ, इसका लंका का कितना है, कितना बड़ा है, कितने मुझे चाहिए, कितना धैर्य है मेरे अंदर में इसको आग लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहे। तो सब कुछ खत्म हो गया उनके पास में। और जब समाज ने आप लोगों को बिल्कुल डिप्रेशन में डाल दिया, मन ने बिल्कुल कहा कि खत्म हो गए हो अब आप, और आग लगा दी आपको कि अब कुछ ना कुछ आपके साथ में आपके नाश करने के लिए आग लगा दिया। तो उस टाइम पे ज्ञान और हमारी जो बुद्धि और परमात्मा की जो हमें शक्ति मिली है, उस शक्ति से ही हम अपनी इस लंका में आग लगा सकते हैं। सारी इन चीज़ों को, जितनी भी विकृति हमारे अंदर में आई है, इस चीज़ को आग लगाने का सिर्फ एक ही उपाय है, ज्ञान बुद्धि और शक्ति के साथ में। तो ज्ञान और बुद्धि जब शक्ति के साथ मिलते हैं तभी हम लोग इस चीज़ों से पार पा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। विकट रूप धरि लंक जरावा का मतलब ये नहीं है कि हम समाज में जाएं और उनको अपना तलवार निकाल के उनको मारना चालू करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समाज कुछ भी बोलता रहे, हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। हम अपने कार्यों के द्वारा, जैसे बालाजी ने अपने कार्यों के द्वारा पूरे लंका वासियों को जवाब दिया था, हम अपने कार्यों के द्वारा, कार्य हमारे बोलने चाहिए। बालाजी ने कभी किसी को कुछ नहीं बोला अपने उद्देश्य के बारे में कि मैं ये करने वाला हूँ, तुम अभी करके देखो, मैं तुम्हारा डबल वो करूंगा, मैं तुम्हारा नुकसान करूंगा, मैं अभी आग लगा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया उस चीज को। तो ऐसे ही हैं जो बहुत से बच्चे जो अपने जीवन में सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा हमें, या दूसरों के कहने से ये जाते हैं कि नहीं, वो भी यही कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल बेकार हैं। हम जो दूसरे के ताने से परेशान हो जाते हैं, घरेलू में घर में भी ताने ताने जो चलते रहते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं कि हाँ नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। तो सिर्फ धैर्य को अपने बढ़ाते रहें, क्योंकि आपके पास शक्ति आ चुकी है, क्योंकि आप अपने बालाजी के द्वारा, अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा भक्ति का आप लोग से प्राप्त कर चुके हो, भक्ति में आप जोड़ चुके हो। जो भी इस चैनल में जुड़े हैं या जो भी बालाजी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी चैनल में हो, जो भी सुबह शाम नाम जाप करता है भैया बालाजी का, उनसे जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, उन सबको वो शक्ति मिल चुकी है। तो अपने आप को धैर्यवान बनाना है, अपने आप का धैर्य बढ़ाते जाइए आपको। तो एक दिन ऐसा आएगा, आप अपने कार्यों के द्वारा ही उन सबको जवाब देंगे। तो आपका शरीर भी ऐसे ही सही हो जाएगा, अपने शरीर भी मन भी। वो ये जो अपना लंका बना रखा है, इसमें हमको खुद ही आग लगानी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो वो आग भी हम तभी लगा सकते हैं। थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आप बालाजी के साथ जुड़े हैं, भक्ति के साथ जुड़े हैं, शांति के साथ जुड़े हैं, तो आप लोग धैर्य रखिए, क्योंकि आपको शक्ति मिल चुकी है। धैर्य को अपने बढ़ाते जाइए और ये आपका एक दिन समय सब सही हो जाएगा। सब आपकी तारीफ करेंगे, सारा समाज आपको देखेगा जो आज आपके ऊपर हंस रहा है, और आपका सब कुछ, मतलब आपके चारों तरफ कीर्ति आपकी होगी। तो इस चौपाई से हम लोग यही सीख पाए हैं। और इसमें जिस भी बहन ने मुझे जवाब दिया है, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, और उन चारों बहनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज वो मेरे साथ रही हैं और उन्हीं के विचार मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं। इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो भैया ने जो मुझे ज्ञान दिया है, और उसी के सहारे में मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। और आप लोग हमेशा खुश रहिए, और भैया को जितना हो सके नाम जाप करते रहिए। और जो मेरी एक बहन ने पूछा है, वंदना ने, कि नाम जाप से जो है वो परेशानी आती है, नाम जाप में मन नहीं लगता है, तो किसी ने उनको बताया कि
पहले पूर्व जन्म के कटते हैं, परेशानी कटती है, इसलिए मन नहीं लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़बरदस्ती नाम जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? तो हाँ, ये सही है कि शुरुआत में आपको मन लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा। जितना हो सके समाज से, तुम अपने मन को से अलग रहने के लिए आपको नाम जाप को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, ज़बरदस्ती कीजिए। ये मन बहुत चंचल है, वो इधर-उधर भाग जाएगा, बहुत आपको तंग करेगा, नहीं लगेगा, बिल्कुल भी गंदे विचार आते रहेंगे आपके मन में। जितने भी आएँ, तो मैंने पहले भी बताया था, मन वाले एपिसोड में आप देख लीजिएगा कि आपको अपना कार्य करते रहना है, इसको खूंटे में बाँध के रखना है। खूंटा नाम जाप का ही होगा, तो आप नाम जाप करते रहिए और इसको खूंटे में बाँध के रखिए, इसको खुला मत छोड़िए, वरना आपका भी खेत खाएगा, दूसरों का भी खेत खा जाएगा। तो ऐसा ही है हमारा मन, तो इसमें नाम जाप निरंतर चालू रखिए और एक टाइम ऐसा आएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, वो नाम जाप आपके शरीर के रोम-रोम से चलता रहेगा, तो वो आपके फिर काबू में आ जाएगा। तो आप करते रहिए, नाम जाप ही एकमात्र उपाय है, वही धैर्य है, उसी को हमें बढ़ाते रहना है। जो भैया बालाजी की पूँछ है, वो धैर्य का ही प्रतीक है। वो इसी को हमें संयमित रख के उसमें नाम जाप करते रहना, नाम जाप को हमें बढ़ाते रहना है कि वही एक उपाय है जो हमारे शरीर रूपी लंका में आग लगा सकता है और हमें बिल्कुल शांत कर सकता है, शांति की प्राप्ति हो सकती है हमें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, नहीं तो 2-4 बार और देखने की कोशिश कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए जो भी यहाँ तक देख पाया है। जय जय श्री, खुश